अस्सलाम फ्रेंड्स, दिस इज मिशन। वेलकम टू द सी शार्प ट्यूटोरियल नंबर 33 फ्रेंड्स। इस ट्यूटोरियल में हम जो पढ़ेंगे वह है मेथड्स फ्रेंड्स। मेथड्स को सिंपली हम फंक्शंस कहते हैं जो कि स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं। मेथड्स के बगैर आप प्रोग्रामिंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेथड से ही आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है। जिस मेथड से आपकी एग्जीक्यूशन शुरू होती है उसको कहते हैं हम मेन मेथड। तो जाहिर सी बात है, हमें बिल्कुल सिंपली तौर पे क्लियर हो जाता है कि मेथड के बगैर हमारी प्रोग्रामिंग इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो उसके बाद हम आते हैं, हमारे पास जो मेथड्स होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। पहला हम जो है यूज़र डिफाइंड मेथड्स होते हैं, जिसमें से हमारे पास मेन मेथड आ जाता है, मैथ्स के फंक्शंस आ जाते हैं, जिसमें स्क्वायर रूट है, मतलब उसके अलावा और बहुत भी हैं जो कि हम आगे करेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो आता है यूज़र डिफाइंड मेथड, जो हम अब करेंगे। यूज़र डिफाइंड मेथड जो हैं वो हम कोई स्पेशल टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक फंक्शन बनाऊँ एडिशन का और उसे कॉल करवाऊँ जब एडिशन की प्रेस की जाए। तो यहाँ पे तो मैं बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम बनाऊंगा। बहरहाल आगे चलकर जब हम 2-3 प्रोजेक्ट्स बनाएंगे मेथड्स का, जो आपको प्रोफेशनली तौर पे कैसे यूज़ किए जाते हैं मेथड्स को, वो भी आप सीख जाएंगे। फ़िलहाल जो है मैं एक मेथड बनाऊंगा। मेथड बनाने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी हैं कि आपका मेथड जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले हम जो है मेथड में आते हैं, हमारे पास जो मेथड होगा उसमें उसका जो है एक्सेस डिफाइन करेंगे बाय यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर यूज़ करके हम मेथड का एक्सेस डिफाइन करेंगे कि हमारा जो मेथड है वो इस प्रोग्राम में कहाँ तक एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, वो होता है, मैं यूज़ कर रहा हूँ पब्लिक। इसके अलावा भी हैं जैसे कि प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। वो हम उनका एक्सेस मॉडिफायर का एक अलग से ट्यूटोरियल बनाएंगे आगे चल के। फ़िलहाल आप पब्लिक को क्लियर कर दें। पब्लिक का मतलब ये है कि हमारा जो मेथड है वो सारे प्रोग्राम में कहीं भी एक्सेस किया जा सकता है। उसके बाद आता है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप का मकसद है कि आपका प्रोग्राम रिटर्न क्या, आपका मेथड जो है रिटर्न क्या करेगा। हमारा मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, इसके लिए हम वॉइड लगाएंगे। उसके बाद आता है प्रोग्राम का नाम, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, विद पैरेंथेसिस। ठीक है, प्रोग्राम का नाम मैं दे रहा हूँ एडिशन। पैरेंथेसिस लाजमी है और प्रोग्राम की और मेथड की बॉडी भी लाजमी है। लेकिन याद रहे, आप जो अपना मेथड बनाएंगे वो जो है मेन मेथड की बॉडी के बाहर होगा। ठीक है जी। प्रोग्राम में हम जो है आउटपुट करवाएंगे कुछ भी, तो कंसोल टाइप करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, यहाँ पे मैं एडिशन करवाऊंगा 5 और 4 की। यहाँ पे देंगे एडिशन इज, और प्लेस होल्डर यूज करेंगे द एडिशन इज 14। देखें कि हमारा ये जो है आउटपुट आ रहा है। उससे पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करने से पहले याद रहे कि इस हमारे जो है मेथड की फंक्शन कॉल देना बहुत ही ज़रूरी है, अदरवाइज हमें एरर मिलेगा। फंक्शन कॉल क्या होती है और क्यों होती है? हमने जो ये मेथड बनाया है, लाजमी है कि ये हमारा मेथड इस मेन मेथड में एक्सेस किया जाए। क्योंकि ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो इस मेन मेथड से ही होती है। तो हम यहाँ पे इस मेथड की फंक्शन कॉल देंगे। फंक्शन कॉल कैसे देते हैं? हम मेथड का नाम और प्लस में पैरेंथेसिस, ठीक है, वो हम मेन मेथड में देते हैं और सेमीकोलन देते हैं। अब इस प्रोग्राम को सेव करेंगे 33.cs के नाम से। देखिए, अब प्रोग्राम को कंपाइल और रन करेंगे
cd practice folder csc33.cs। देखिए, अच्छा, हाँ जी, एक एरर आ रहा है। हमने ये प्रोग्राम हमने ये मेथड तो बनाया। मेथड में मैंने पहले भी फर्स्ट ट्यूटोरियल में मैंने स्टैटिक कीवर्ड का जो है इंट्रोडक्शन दिया था कि स्टैटिक कीवर्ड हम यूज़ करते हैं ताकि हम अपने मेथड को जो है अपने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए बगैर एक्सेस कर सकें। ठीक है, तो हम इस अपने मेथड को स्टैटिक बनाएंगे क्योंकि हम अपने इस मेथड को कॉल करवाएंगे इस क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाए बगैर। मतलब हम इस क्लास का जो है ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे और उसके ऑब्जेक्ट के बगैर हम इस मेथड को कॉल करवा। ठीक है, अब हमने स्टैटिक का कीवर्ड यहाँ पे लगा दिया है। अब देखिए, हम इसको प्रोग्राम को कंपाइल कर रहे हैं। उम्मीद है कि कोई भी एरर नहीं होगी। ठीक है, कोई भी एरर नहीं। अब प्रोग्राम को रन करेंगे। द एडिशन इज 14। देखिए, बिल्कुल ठीक करा है। मैं रिवाइज करता हूँ। हमने जो है एक मेथड बनाया मेन बॉडी के मेन मेथड के बाहर, और तो उसमें 3 चीज़ें यूज़ की। एक्सेस मॉडिफायर जो कि पब्लिक था, रिटर्न टाइप जो कि वॉइड था, मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, और मेथड का नाम विथ पैरेंथेसिस, और बॉडी बहुत ही ज़रूरी है, याद रहे। ठीक है, उसके बाद हमने कंसोल करवाया 2 नंबर्स की एडिशन को जो है मतलब डिस्प्ले करवाया। सॉरी, मैंने कंसोल कर दिया। उसके बाद हम प्रोग्राम को जब कंपाइल करेंगे और तो हमें एक एरर मिला। एरर क्या था कि भाई आप अपने जो है मेथड को ऑब्जेक्ट का रेफरेंस दे दें। तो हमने जो है कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था अपने क्लास का। ठीक है, तो हम नहीं बनाना चाह रहे थे, तो अपने मेथड को फिर भी कॉल करवाने के लिए हमने क्या किया, स्टैटिक का कीवर्ड यूज़ किया। मतलब हमने अपने मेथड को जो है स्टैटिक बनाया और उसको यहाँ पे कॉल करवाया। मेन मेथड में हमने फंक्शन कॉल कैसे दी, हमने फंक्शन कॉल दी या मेथड कॉल भी आप कह सकते हैं। वो सिंपली मेथड का नाम विद पैरेंथेसिस कॉपी करके हमने मेन मेथड में पुट किया और सेमीकोलन दे दी। ठीक है जी। सो उम्मीद है आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ट्यूटोरियल्स पसंद आ रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।